वेलकम टू ऑल ऑफ यू उर्दू इस्लामी क्लास में फिर आप तमाम बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। आइए फिर आज बात करते हैं 9 चैप्टर की। दरक्षा उर्दू के 10th वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है ना। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर से शुरू किया, आज हम पहुंचे हैं 9वें चैप्टर पर, है ना। 9वां चैप्टर क्या है? अदब की पहचान। अदब की पहचान के लिखने वाले कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। लेकिन ये अदब की पहचान है क्या? ये अदब की पहचान क्या है? ये मजमून है। समझ रहे बात को? मजमून है ना। अदब की पहचान क्या है? ये मजमून है। इसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। अगर आप गौर से समझिएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको सुन के ये चीज याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका गौर दिमाग यहाँ होना चाहिए, डायरेक्टली सीधा बोर्ड पर होना चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी है ना, क्या लिखा है? अदब की पहचान लिखा है। आज उनकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज तनकीद निगारों में होता है। किसका? डॉक्टर अब्दुल मगनी का शुमार किसमें होता है जी? बिहार के मुमताज तनकीद निगारों में होता है। समझ रहे हैं? तनकीद निगारों में डॉक्टर अब्दुल मगनी का शुमार होता है। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1934 को औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में 1934 को। समझ रहे बात को? डेट ऑफ बर्थ सब बच्चा भूल जाया करता अक्सर, लेकिन याद रखिएगा, है ना। 1934 औरंगाबाद में ये पैदा हुए थे। डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब ने जो किताबें लिखी हैं अदब के हवाले से लिखी है ना। आपको ये इस किताब का जो टाइटल दिया अदब की पहचान, है ना, उन्होंने जिस किताब का नाम दिया अपनी जिंदगी में जो लिखा वो अदब की पहचान, यानी अदब के दायरे की बात ये डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब तस्करा किया करते थे, है ना। तो उसमें इस बात को जाहिर किया है, उसने इस बात को जाहिर किया है कि सब तहरीर अदबी नहीं हो सकती है। यानी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सब दायरे में नहीं, अदब के दायरे में नहीं हो सकते। अब देखिए, दरअसल पढ़ाने का मकसद यही होता है कि इंसान जो है ना, वो इंसान के अंदर अदब आ जाए, इखलाक आ जाए। इंसान और जानवर के अंदर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा कि इंसान और जानवर के अंदर अदब का ही डिफरेंट है। उसको ये नहीं पता कि सोते कैसे, उसको ये नहीं पता खाते कैसे, उसको ये नहीं पता कि चलते कैसे, लेकिन इंसानों को बताया गया। तो अदब बहुत जरूरी है। तो जो लोग किताबें लिखा करते हैं तो सबकी किताबें अदब के दायरे में नहीं होती है। समझे बात? सबकी किताबें अदब के दायरे में नहीं होती है, लेकिन इन्होंने जो किताबें लिखी है ये अदब के दायरे में लिखी है। समझ रहे हैं? हर फनकार अपना, हर लिखने वाला इंसान, हर फनकार यानी हर जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर कोई नॉलेज है, हर आदमी अपनी नॉलेज पेश करता है, हर तरीके से पेश करता है। समझ रहे हैं? लेकिन अदब इंसान की जहनी और रूहानी तरबियत करता है। इंसान को अदब जो है ना, दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। यानी इंसान भी बनाता है और उसके बाद साथ जो है ना, उसकी जहन को भी अच्छा करता है। उसके बाद रूहानी, मतलब कल क़यामत के दिन जो आने वाले वक्त है, हश्र है, कब्र है, उनकी जहनात को भी अच्छा कर देता है। कौन? अदब है। तो अदब इंसानों के अंदर पाना जरूरी है। इसी के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल मगनी ये किताब लिखी थी। इनकी किताब का नाम की बात करें तो इनकी किताब थी पहली जदायतुल इअ्तिदाल, है ना, पहली किताब थी। दूसरी किताब है तश्कील जदीद। कौन सी है? ये मशहूर व मारूफ किताब है। इन्होंने अपनी जिंदगी में और भी किताबें लिखी है, लेकिन इनमें जो सबसे अफजल किताब थी इनकी, मशहूर और मारूफ यानी फेमस लोगों के बीच, वो कौन सी थी? जदायतुल इअ्तिदाल और तश्कील जदीद, ये 2 किताब थी। इनकी मुलाजिमत की बात करें तो ये मुलाजिमत का मतलब क्या होता है? नौकरी। क्या होता है? नौकरी। तो ये मुलाजिमत जो करते थे वो पटना कॉलेज में करते थे। कहाँ करते थे? पटना कॉलेज में नौकरी करते थे। और इनकी वफात की बात करें, इनके इंतकाल की बात करें तो 2006 में इसका जो इंतकाल हुआ था 2006 में पटना में हुआ था। समझ बात को? ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से आइए। कौन सा चैप्टर था वो? 9 चैप्टर था। आज 10 चैप्टर की बात करते हैं। हिंदुस्तानी आइन के मामार, इसके लिखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर, है ना। लेकिन ये भी किताबें हैं माखूज की, लेकिन इसके लिखने वाले कौन है? भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन के मामार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा आपने। बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है। ये क्या लिखा है? इन्होंने जो लिखा है वो क्या था? वो मजमून था। समझ बात को? यहाँ ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं भीमराव अंबेडकर ने किस मौजू पर, हिंदुस्तानी आइन के मामार, यानी इस दौर में हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा था, इस हिंदुस्तान के अंदर क्या था नहीं था, उन सब चीजों पर उन्होंने फोकस किया। समझ रहे बात को? तो आइए देखते हैं हिंदुस्तानी अदब के, है ना, हिंदुस्तान की अदबी शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के मखसूस पस मंजर में पेश किया है ना, जिसका नाम छूत अछूत है, छुआछूत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, जिस चीज पर किताब लिखी थी, जिस चीज पर लोगों को आमादा किया था,
है ना, ये एक आज के दौर में होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन पहले के दौर में होता था कि जो लोग निचली जाति के हैं, है ना, जो लोग नीची जाति के हैं तो ऊपर जाति के जो लोग होते थे उनको दबाते थे, उनको कमजोर समझते थे, ना तो उसको अपने मंदिरों में पूजा करने की इजाजत होती थी, ना तो उसे किसी बात की इजाजत दिया जाता था, उनको हकीर नजरों से यानी गिरी हुई नजरों से देखा जाता था। उसी के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, है ना, लोगों को समझाने की हद दर्जा कोशिश की। दूसरी बात कि उनके वालिद भी इन चीजों के, उनके दादा, ये सारे लोग जो थे ना, ये सारे लोग सबको समझाते रहे, लेकिन वो दोनों इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में जाकर के उनको ये बात समझा दी कि छुआछूत ये सब कुछ नहीं होता, इंसान इंसान होता है, और हर इंसान को एक मार पर जितनी तकलीफ होती है उतना छोटी जाति वाले को भी होता है, बड़ी जाति वाले को होता है। तो ये छुआछूत वाली बातें, ये छोटी नीची ऊंची निचली जाति वाली बातें को खत्म किया जाए और उसके बाद से सारे लोग एक होकर रह जाए। तो भीमराव अंबेडकर का जो लक्ष्य था, यही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? देखिए, हमने लिखा कुछ बातें। छुआछूत अक्सर ऐसा होता था कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को नीचा दिखाते थे, यहाँ तक कि उनकी अपने पास गुजरने भी नहीं देते थे, है ना। छोटी जाति वाले के लोगों को अपने पास से गुजरने भी नहीं देते थे ये बड़ी जाति वाले लोग, है ना। नहीं, उनको अपने मंदिरों में पूजा करने की भी इजाजत नहीं देते थे, समझ रहे हैं। उनको हक इंसाफ दिलाने वाले भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? हक और इंसाफ दिलाने वाले कौन है? भीमराव अंबेडकर, समझे। तो ये ऐसा पहले के दौर में ऐसा होता था कि जो लोग है ना, जो बड़ी जाति के लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग जो है ना छोटी जाति के लोगों को दबा के रखते थे ना, तो उनकी अपनी मंदिरों में पूजा करने देते थे। जो वो सामने से गुजरता था तो उसको गिरी हुई नजर से देखते थे, ये छोटी जाति वाला, ये जा रहा वो जा रहा है ना, इस तरीके से नाम लेकर के उसको पुकारते थे, है ना। तो इस तरीके की बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में, है ना, पूरा हिस्सा लगा दिया उसके लिए, ताकि ये लोग क्या करें कि इन चीजों को छोड़ दे और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे। अब आइए पैदाइश की बात करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1891 को न्यू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे जी? न्यू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। इनके वालिद और वालदा के नाम की बात करें तो वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और वालदा का नाम था, वालदा मतलब माँ का नाम था भीमबाई। समझ रहे बात को? उनकी वालदा, इनके वालिद जो थे फौज के ओहदे पर सबकदोश थे, ये फौज के ओहदे पर थे, लेकिन ये भी समाज की सेवा करते थे और लोगों को हमेशा इस बात के लिए आमादा करते थे कि लोग जो है गलत चीजों से दूर हो जाए और उसके बाद से क्या कहें, अच्छी चीजों में एक साथ हो जाए और फिर आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि दुनिया से हर इंसान को जाना होता है और हर इंसान जितना आपस में मिलकर रहेगा उतनी अच्छी बात होगी, है ना। शादी की बात करें तो इन्होंने 14 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। कितनी साल में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी। किससे? 9 साल की लड़की रामाबाई से। किससे? 9 साल की लड़की रामाबाई से 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर ने शादी की थी। उनकी बुद्ध मजहब में नरावुन का क्या तसव्वुर है? आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। बुद्ध मजहब में नरावुन का क्या तसव्वुर है? इरफान हासिल करना। क्या है? इरफान हासिल करना। भीमराव अंबेडकर एलिफेस्टन कॉलेज 1912 में दाखिला लिया था। कब लिया था? 1912 में एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद इनकी इंतकाल की बात करें तो 1956 को इनका इंतकाल हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये बात समझ में आई है तो इनको अच्छे से याद करिए, इनको फोकस दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।